हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ बैरियर टाउन के बारे में। ये बैरियर टाउन का ना फ्रंट लुक है और ये बहुत प्यारा लुक है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल टाइप का एक नया पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि बैरियर टाउन को लगता ही नहीं लगता कि कराची के अंदर बना हुआ ही लगता है कि एक नया पाकिस्तान का ना कोई नया शहर बना है। अंदर से बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। अच्छा, बैरियर टाउन का ये फ्रंट का लुक है। हम बैरियर टाउन के अंदर जा रहे हैं। बैरियर टाउन के अंदर जाने का हमने प्लान बनाया था कि हम इसमें ना अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एक डेंसू के नाम से ज़ू बना हुआ है, उसकी बिल्कुल अलग जगह है। ये हम एडवेंचर लैंड की तरफ जा रहे थे। इसका रास्ता कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप गूगल मैप में भी लगाओ तो बैरियर टाउन के अंदर पहुँच के तो वो आपको मैप जो है एडवेंचर लैंड की तरफ ले जाएगा। ये रोलर कोस्टर है सामने ना, ये जिसकी मैं वीडियो बना रही थी। हम पार्किंग में हैं, अभी हम अंदर नहीं गए थे, तो ये बाहर से ही ये इसकी ना रोलर कोस्टर की राइड नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा कि तो इसी वीडियो बना ली जाए। और ये जो है पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर का आपको विज़िट कराऊँ। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आने वाली मेरी हर एक मज़ेदार वीडियो के बारे में आप लोग जान सकें। जैसे मैं अभी आज आप लोगों को बैरियर टाउन के बारे में बता रही हूँ, जो अब तक बैरियर टाउन विज़िट नहीं किया, स्पेशली जिन्होंने एडवेंचर लैंड विज़िट नहीं किया इसका बैरियर टाउन का, तो वो ज़रूर जाइए, देखिए और अपने बच्चों को लेकर जाइए और इन्जॉय करिए। मैं तो बहुत इन्जॉय करके आई हूँ बैरियर टाउन के अंदर। यहाँ पर कौन कौन सी राइड्स हैं और क्या कुछ अंदर है, कितने के टिकट्स हैं, क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और राइड्स के अलावा मज़ीद और इंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ अंदर है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। तो एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। अच्छा, और ये तो आप सबको पता ही है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और अम्मा बेटी की कोई पिक्चर ना हो, वीडियो ना हो, कोई शूट ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले गाड़ी में हम अम्मा बेटी ने एक दूसरे की पिक्चर्स ली, तो मैंने वो भी इसमें अटैच कर दी थी ताकि आप लोग देखें। और ये स्ट्रोलर कार्ड है मेरे बेटे की, तो इसमें वो बड़ी आसानी से बड़ा कंफर्टेबली बैठा रहा। और जिस दिन हम बैरियर टाउन गए थे तो बहुत अच्छा मज़ेदार किस्म का मौसम था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, गर्मी बिल्कुल नहीं थी, धूप बिल्कुल नहीं थी। तो हमें जितना मज़ा आने का हमने जितना सोचा था कि हमें मज़ा आएगा, हमें उससे दुगना मज़ा आया। और फाइनली हम इसकी मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। मैं मेन एंट्रेंस के सामने इसकी मेन एंट्रेंस है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बिल्कुल ही सामने बहुत बड़ी इन लोगों की पार्किंग बनी हुई है। अच्छी खासी गाड़ियों की जगह होती है। हमने कंफर्टेबली अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क करी थी। अच्छा, इनका मैं ये हटाऊँगी तो नहीं, क्योंकि ये इनका जो बैंड बाजे की जो म्यूज़िक है, इसकी वजह से कहीं कॉपीराइट ना लग जाए। मुझे नहीं पता इस म्यूज़िक से वो कॉपीराइट लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं वॉइस ओवर तो नहीं अपनी हटाऊँगी। तो मैं लोग ऐसे बता देने लूँगी, ये पूरी ये ना टीम खड़ी हुई थी जो कि पियानो बजा रही थी, ड्रम बजा रही थी और बहुत अच्छे से एक म्यूज़िक सा दे रही थी, जो कि बहुत अच्छी वाइब्स दे रही थी हमें। अच्छा, बड़ों का जो है टिकट वो 3000 रुपये का है और बच्चों का 2000 रुपये का था। तो ये हम एंटर हो रहे थे और यहाँ पर इन्होंने कार्टून कैरेक्टर्स भी खड़े किए हुए हैं, जिसके साथ हमारे जो बच्चे थे वो पिक्चर खिंचवा रहे थे। एक ये मिक्की माउस था और दूसरा डकनुमा कैरेक्टर था। और ये यहाँ पर फूल्स की तरह का एक खूबसूरत सी इन्होंने ना डेकोरेशन सी चीज़ बनाई हुई थी। इसके अंदर डांसिंग फाउंटेन भी होता है, मैं आपको बता दूँ। उसका टाइम है 7 बजे का। अच्छा, उसके साथ ही इन्होंने एक मस्जिद दी हुई है एंटर होते के साथ ही एंट्रेंस पर ना, तो जो नमाज का टाइम हो वहाँ जाकर नमाज भी पढ़ सकता है। तो हम ये वाटर पार्क के बिल्कुल सामने आ गए थे। अच्छा, फाउंटेन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना इतना खेल कूद में मसरूफ़ थे कि वो हम फाउंटेन की तरफ जा ही नहीं पाए। क्योंकि डांसिंग फाउंटेन होता है, जैसे जो लोग दुबई में गए हो, दुबई मॉल के सामने जैसे डांसिंग फाउंटेन होता है, वैसे उन लोगों ने यहाँ पर बनाया है, पर वो हम लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारे बच्चों को डांसिंग फाउंटेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको राइड्स
एक्स्ट्रा सिर्फ पूल में इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर ये ऊपर जो पानी का जो टप है वो भरकर ऊपर से गिरता है, जैसे बाहर के मुल्कों में जिस तरह से वाटर पार्क्स बने हुए होते हैं, बिल्कुल ये वो वाइब्स दे रहा था, बिल्कुल वैसी ही लुक थी। और मैं अपने छोटे वाले को यहाँ पर संभालते हुए थी, और ये पता नहीं, वैसे तो ये मैं दो बड़े वाले तो बिल्कुल नहीं डरते, ये इससे पता नहीं ये क्यों इतना डरता है, बहुत डरपोक बच्चा है, इसे पानी से डर लग रहा था, तो मैं इसे पे साइड पर लेकर आ गई थी। अच्छा हाँ, तो मैं आप लोगों को ना टिकट का भी बता रही थी कि टिकट ना जैसे बड़ों का 3000 है, दो और बच्चों का 2000 है। अंदर मतलब इस टिकट में आप अंदर जाओ, अंदर आपको जितने बजे तक रहना है रहो, पानी के अंदर रहना है, राइड्स यूज़ करनी है, जो करना है आप करो। 11 बजे तक ओपन होता है, 11 बजे के बाद ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो हम जो है 11:30 बजे हम बाहर निकल रहे बात है, अपने चीज़ें जमा करने, बच्चों को निकालना हर एक जगह से। तो हमें 11:30 तो बज गए थे, 11 बजे इसके सारे झूले वूले सब बंद होना शुरू हो गए थे। 3000 बड़ों का और 2000 बच्चों के भी। इस अंदर हम जो चाहे जितने राइड पे बैठ सकते हैं, सब कुछ फ्री है सिवाय रेस्टोरेंट्स को छोड़कर। रेस्टोरेंट से अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी जो है वो सब फ्री है। हमारा अच्छी देर पानी में रहना है, हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, इनको बहुत मज़ा आ रहा था स्विमिंग पूल में। और हाँ, मैं अभी आपको वो भी नज़र आएगा वेव पूल भी यहाँ का बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल बाहर की तरह बनाया हुआ है इन लोगों ने, और बहुत हमारे बच्चों ने एंजॉय किया। राइड्स में देर तक रहे, राइड्स बहुत एंजॉय किए। तो हमने जो है सही के पैसे वसूल करने के बाद ही हम इसके अंदर से निकले थे। और ये जो वाटर पार्क है इसका नाम इन लोगों ने एडवेंचर बेस रखा हुआ है, और उसके साथ ही वो बना हुआ है वेव वाला। अच्छा, ये जो है इन लोगों ने बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ है, और इसमें बहुत बड़ी ऊंची राइड्स भी हैं, और बच्चों के हिसाब से भी ये है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको कम पानी अभी नज़र आ रहा है तो इसे बच्चे के हिसाब से है, बड़े के एंजॉय करेंगे नहीं। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी राइड्स भी हैं बच्चों के हिसाब से। इसमें ये अभी जहाँ से मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ, ये बहुत छोटी राइड थी जिसमें मैंने बेटे को गोदी में बैठा कर मैंने किया है, मतलब इससे बच्चों के हिसाब से भी है और बड़ों के हिसाब से भी है इसमें ना। तो ये मैं अपने बेटे को लेकर मैं नीचे उतरी हूँ, मुझे डर तक के पीछे से कोई और बच्चा नहीं आ जाओ। मेरे हाथ में ये छोटा बच्चा था तो मैं पीछे में बोल कर आई थी उसे बच्चे को कि फ़ौरन मत आना, थोड़ी देर बाद आना। तो देखिए ये मेरा जो बेटा है ना, ये 9 मंथ्स का है, और ये माशाल्लाह ये बिल्कुल चुप रहा, ये बिल्कुल रोया नहीं, इसके बिल्कुल मैं पानी नहीं गया। उसको आराम से गोदी में बैठा कर मैं जो हूँ ना वो बड़े आसानी से मैंने राइड ले ली। और यहाँ पर मेरी एक जानने वाली मिल गई जो बहुत दूर की जानने वाली थी, तो वो मुझसे बात करने लग गई थी। ये आ गया हमारा वेव पूल। अच्छा, जब तो मैंने कैमरा ऑन किया ना तो वेव पूल जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो ये भी बहुत मज़ेदार वाली जगह है। इसका नाम इंडस वैली ज़ोन है, और ये बहुत मज़े की जगह है। इसमें बिल्कुल समंदर वाली लहरें आती हैं और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं कि मतलब हमारी जो बॉडी है ना वो खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रही होती है। बहुत मज़ेदार जगह है। सब ने बहुत एंजॉय किया इस पूल को भी। और ये देखें, ये बड़ों वाला है और आगे बहुत डीप भी है। ये आगे बहुत डीप भी है कि बड़े वाले बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल बड़ों वाला बना हुआ, मतलब ये बिल्कुल ना समंदर की तरह बना हुआ है। इसमें समंदर की तरह लहरें आती है, जब वेव आना शुरू होती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम समंदर में हैं, हम हॉक्स पे में हैं। खैर हॉक्स पे सेलिब्रिटी से तो इसको नहीं मिला सकते, उनको वहाँ का पानी बहुत गंदा होता है। ये एकदम साफ़ सुथरा पूल था, साफ़ सुथरा इसका पानी था। तो हम बड़ों ने भी और बच्चों ने भी सब ने बहुत इंजॉय किया।
अच्छा, ये वाटर पार्क के बिल्कुल साथ ही ये एक और एडवेंचर है। इसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता। इसके अंदर बोट्स चल रही होती हैं और इसमें एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं पानी के थ्रू। इसमें गन्स लगी हुई होती हैं, वाटर गन्स की तरह वो होती हैं, और एक दूसरे पर वाटर गन के थ्रू पानी फेंकते हैं। और ये भी इतने मज़ेदार राइड है कि देखते के साथ ही ना इंसान ना फ्रेश हो गया था। और जब हम अंदर बोट के गए पानी के अंदर, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। और पानी से खेलने के बाद हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से वाटर फाइट करी है। मैं आप लोगों को करके भी दिखा रही हूँ। तो ये गेम खेलने के बाद हम लोग और ज़्यादा मज़ीद फ्रेश हो गए थे। ये सब कुछ खेल करके हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने सबसे बढ़कर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर ये एक झूला था जिसमें हमारे सब बच्चे बैठे और ये ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा था। और इसमें भी मतलब कि बहुत मज़ा आया हमें। और जाने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उसमें बैठ कर। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। सब बच्चों को बहुत मज़ा आया। सब बच्चे 2-3 बार एक चूल्हे को ले रहे थे, तो हमने अच्छी तरह से पैसे वसूल किए। हम लोग ये नहीं सोचिएगा कि 3000 का है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बरोंगा 3000 का है उनके। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद अनलिमिटेड राइड्स हैं और उसमें आप लोगों भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। और इसमें मैं बैठी थी, उसमें मैं भी बैठी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरा दिल धक कर रहा था। खैर बच्चे होने के बाद दिल थोड़ा सा नाजुक भी हो जाता है, लेकिन मुझे राइड्स में बैठने का बहुत शौक़ है। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ राइड्स में बैठने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो ये वही झूला है ऊपर नीचे वाला जिसको मैंने अपनी बारी का वेट करके वीडियो बना रही थी। जब मेरी बारी आई तो मैं इसके अंदर बैठी और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये अर्थवॉर्म की तरह का कोई ट्रेन बनी हुई थी। एंट होता है ना, एंट के शेप की कोई ट्रेन बनी हुई थी और इसमें हमारे करके सब बच्चे बैठे और सबने इसे भी इंजॉय किया। और इन्होंने हर एक झूले का नाम रखा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद। मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि इसमें ये भी एक्टिविटीज़ हैं और आप लोग इसमें जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। और अंदर एक ट्रेन भी चल रही होती है जो उन्होंने थोड़ी देर में उसके स्टॉप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि बैरिटॉन बहुत बड़ा है। अगर आप लोग थक जाओ तो आप लोग ट्रेन भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं उसका रिव्यू नहीं दे पाई, उसकी मैं क्लिप्स नहीं ले पाई। तो मुझे अफसोस है कि मैं नहीं ले पाई, क्योंकि हमारे साथ बच्चे बहुत थे। हम शाम 7 बजे घर से निकल गए थे। शाम 4 बजे हम घर से निकल गए थे। तो मैं हर चीज़ को क्लिप्स नहीं ले पाई। अच्छा, ये जो है फेरी लाइट से, ये भी बड़े मज़े का था। इसके अंदर हम बैठे, लेकिन ये मुझे ना, मैं ना बाहर मुल्कों में भी इसमें बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। वो बिल्कुल एक एक करके वो सबको बैठाते हैं और वो फिर वो एक राउंड घूमेगा, बस उसके बाद वो बारी बारी भी उतारते हैं, तो फिर उसे उतारने में भी फिर टाइम लगता है। तो ये मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगता। अच्छा, ये भी कार नुमा ट्रेन बनी हुई थी। ये कार नुमा ट्रेन नहीं थी, ये बच्चों की ना छोटी सी ना डॉजिंग कार की तरह क्या बनाया हुआ था और इसमें भी हमारे बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। ये आप बच्चों की डॉजिंग कार समझ सकते हैं या बच्चों की रोलर कोस्टर समझ लें। बच्चों की रोलर कोस्टर इन्होंने बनाई हुई, तो ये भी बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, पीछे अवॉइड करने का बैकग्राउंड, मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल रूम से बाहर नहीं जा रही है। वो जो अपना सुनने में वो लगी हुई पोएम देखने में, कि मुझे ये हो रहा है कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैं ही उठकर दूर चली जाऊँ थोड़ी। और ये लोग ये अब आप देख सकते हैं सामने ये जो राइड है, ये मैरी गो राउंड राइड है। मैं तो बता नहीं सकती इसको, जब से मैं देख रही थी ना बैरिटॉन के अंदर, जब मैं एंटर हुई थी तो ये इतने मज़े की ये राइड मुझे लग रही थी। बस मैंने जब से ठान ली थी कि इसके अंदर तो मुझे बैठना ही बैठना है। और मैं इसकी बहुत लंबी लाइन थी और मैं लाइन में लग कर इसमें अंदर मैं बैठी लाजमी। इसके अंदर बैठ कर बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया इसके अंदर बैठ कर और मैंने बहुत इंजॉय किया। इतना अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी, और मैं हर तरफ से बस अपने बाल उड़ा रही थी कि
मतलब कि इंजॉय कर रही थी। मैं राइड पे बैठ गई, बहुत मज़ेदार राइड थी। वैसे तो सारी राइड सेफ़ हैं, कोई राइड यहाँ की डेंजर नहीं है, पर हर राइड से पहले उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है और हर किसी को उस हाइट के हिसाब से बैठना होता है। आप जितनी जिद कर लो कि नहीं हमारा बच्चा का इस हाइट से कम है तो नहीं ये पकड़ के बहुत अक्लमंद है, ये पकड़ के बैठेगा, ये नहीं गिरेगा, अगर कुछ होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हम, आप जितनी जिद कर लेंगे लेकिन वो नहीं बैठाएंगे अगर उस हाइट की लेवल तक का आपका बच्चा नहीं है तो। मतलब कि सारी राइड्स सेफ़ हैं और यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह सब बहुत अच्छी हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबने बहुत साथ दिया एक दूसरे का कि जैसे आप जितनी जिद कर लो अगर वो हाइट से नीचे है बच्चा तो वो नहीं बैठाएंगे तो नहीं बैठाएंगे, आप जितनी ही जिद कर लो। तो इस वाली राइड पे तो बैठ कर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस के बाद 11 तो तकरीबन बज चुके थे, फिर हमें एंड करना था अपना डे भी और मुझे अपना व्लॉग भी। तो हम ट्रेन में पहुँचे, ट्रेन में बैठ कर हम मेन एंट्रेंस पर उतर गए। उन सब की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे भी थे साथ और उन लोगों का भी देखना था। सो डेट्स फॉर ऑल, मैं अपना व्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद होगा आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सी ऐसी राइड्स है जो मैं नहीं आप लोगों को दिखा पाई, रास्ते फाउंटेन नहीं दिखा पाई, तो आप लोग खुद कोई बात नहीं, आप लोग खुद हर एक चीज़ का एक्सप्लोर करिएगा और फिर मुझे आकर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कराची के बैरिया टाउन का कैसा रहा, बैरिया टाउन के एडवेंचर पार्क का कैसा एक्सपीरियंस रहा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सामने स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें और मेरा टिकटॉक अकाउंट है फ़राकी दुनिया के नाम से, टिकटॉक पर मुझे फॉलो करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।